आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है रेखा एवं कोण और एक्सरसाइज हमारी 5.1 है। आपको बता दें एनसीईआरटी और आरबीएससी राजस्थान बोर्ड सबके लिए ये हमारे क्लास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है। ठीक है, ये जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें पूरक का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो पूरक का मतलब वैसे तो उल्टा होता है, पर हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पूरक कोण की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला चित्र दिया गया है उसमें हमको एक 20 अंश का कोण दिया गया है। ठीक है, तो एक पूरक कोण का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पूरक कोण का फॉर्मूला। तो ये होता है पूरक कोण का फॉर्मूला, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस दिया कोण, दिया कोण या दिया हुआ कोण। ठीक है, जो आप समझना चाहो। तो भाई ये होता है हमारा पूरक कोण का फॉर्मूला। वैसे तो पूरक का मतलब होता है उल्टा, पर यहाँ पे पूरक कोण जो होता है उसका रिलेशन जो होता है वो 90 डिग्री से होता है। मतलब जो भी कोण हमारा दिया होता है उसको हम 90 डिग्री से घटा देते हैं। तो जैसे कि 20 अंश का पूरक कोण ज्ञात करना है तो हमें जो ये कोण दिया हुआ है इसको ही 90 डिग्री से घटा देना है। ठीक है, तो हम करते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 20 डिग्री दिया गया है, इसका पूरा कोण निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 डिग्री का पूरक कोण। तो कैसे निकलेगा, 90 डिग्री जो है उसमें से 20 डिग्री को घटा दो तो हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया है हमारा आंसर, ये हो गया हमारा पूरक कोण। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पूरक कोण। ठीक है, अब हम करते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको कितना डिग्री दिया गया है, 63 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 63 डिग्री का पूरक कोण। ठीक है, कैसे निकालेंगे वही काम करेंगे। 90 डिग्री में से 63 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 में से 3 गया बचे 7 और 8 में से 6 गया बचे 2, 27 डिग्री आया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले में 57 डिग्री दिया गया है। कितना दिया है, 57 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 57 डिग्री का पूरक कोण। ठीक है, तो हम 90 में से 57 को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 10 में से 7 गया हमारा 3 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, हमारा 33 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था समाप्त हो गया। बहुत इजी था, समझ में आया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैम जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दो, तो हम आपको बता दें कोर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सन 2021 में हमने कोर्स को पूरा कंप्लीट करा दिया था, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अब वहाँ से बाकी के चैप्टर पढ़ सकते हो अगर और कोई चैप्टर पढ़ना है तो। आज 2022 में हम रिविजन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, पूरक। पूरक जो था वो उसका रिलेशन किससे था, 90 डिग्री से था, और जो समपूरक है उसका रिलेशन किससे होगा, 180 डिग्री से। आखिर समपूरक कोण ही हमारा कितने का होता है, वो होता है 180 डिग्री का, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समपूरक कोण का भी एक फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस ज्ञात कोण। ज्ञात कोण या दिया हुआ कोण। ठीक है, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे। ये होता है हमारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, ये हमारा समपूरक कोण का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये हमारा एंगल जो है इसके साथ मिक्स हो गया है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब हम करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। तो हमें 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105 डिग्री का समपूरक कोण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री जो है उसमें से 105 डिग्री को घटा देंगे।
ठीक है, 10 में से 5 गया 5 और या 17 में से 10 गया 7, ठीक है, 75 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं इसको, यहाँ पे 87 डिग्री लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 87 डिग्री का समपूरक कोण 180 माइनस में 87 डिग्री, ठीक है। तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हमारे पास ये 17 है, 17 में से 8 गया तो हमारा कितना बचेगा 9, तो 93 डिग्री आ गया है, ये हो गया इसका आंसर। अब थर्ड वाले को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है 154 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 154 डिग्री का समपूरक कोण, ठीक है, ये स्पेस नहीं था तो ऐसे ही लिखे दे रहे हैं। 180 में से 154 घटा देंगे, ठीक है, तो 0 में से मतलब 10 में से 4 गया 6 बचा और हमारा 17 में से 15 गया 2 बचा, 26 डिग्री आ गया है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो जाता है कंप्लीट। करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये रहा हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जूजस स्टडी। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, ओपन होने पर इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। आपको बता दें ये यूपी बोर्ड की क्लासेस हैं, इसको स्लाइड करेंगे तो इस एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्लासेस जो हैं वो आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हैं, 7th क्लास पे टच किया, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी कोर्सेज जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स पे ही टच करोगे, सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो सारी हमने लिख के रखा है, एक्सरसाइज लिख के रखी है, ये भी बता दिया है कि यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको जैसे कि ये पढ़ना है 2.3 एक्सरसाइज पढ़नी है तो इस पर टच करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज डली हुई है, तो आप देख सकते हो, जैसे पढ़ना चाहो जूम करके, अगर नहीं दिख रहा है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो क्लासेस देखनी है तो यहाँ पे ही आप वीडियो क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपनी ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचान कीजिए, ठीक है। तो मतलब हमें क्या बताना है, इनको देखना है, उनको सॉल्व करना है, जो भी करना है, फिर हमें बताना है कि ये पूरक है या संपूरक है। तो ये आपको पता ही है, पूरक जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। संपूरक जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। बस आपको यही देखना है। तो अब हम कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दिए हैं 65 और 115, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, 65 डिग्री और 115 डिग्री को हम जोड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या आएगा। 5 और 5 को जोड़ा तो हमारा कितना आया, 0, मतलब 10 आया, 10 का 0 लिख दिया। एक हासिल है, 6 और 1 हुआ 7, 7 और 1 हासिल वाला हो गया 8 और ये 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ये कोण संपूरक कोणों के युग्म हैं, ठीक है। यही बताना था कि पूरक है संपूरक है। 180 डिग्री आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, संपूरक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे 63 और 27 है, ठीक है। तो अब हम 63 प्लस 27 डिग्री करेंगे, जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 का 0, 6 और 2 हुआ 8, 8 और 1 हो गया 9, ठीक है, 9 हो गया। तो अब हम 9 हो गया तो मतलब हमारा 90 हो गया, तो इसका मतलब हमारा हो गया है ये पूरक कोण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ये कोण पूरक कोणों के युग्म हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। अब करते हैं थर्ड वाला। यहाँ पे 112 हमारे पास है
और प्लस में कर देंगे 68, जोड़ देते हैं 8 2 10, 10 का 0, 1 और 6 हुआ 7, 7 में 1 जोड़ा हो गया 8 और 1 180, मतलब ये हमारा संपूरक आ गया। तो यही बात लिख देंगे हम, यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लिख रहे, अतः ये कोण संपूरक कोणों के युग्म हैं। ठीक है, आप समझ जाओगे यहाँ पे लिखा क्या है। फिर 130 लिखा है, इसमें जोड़ना है हमको 50 को, 130 और 50 को जोड़ा तो हमारा 180 हो गया है। तो यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा, अतः ये कोण संपूरक कोणों के युग्म हैं। ठीक है, फिर हमारा है ये वाला पांचवा 45 और 45, तो 45 प्लस 45 करेंगे, हम जानते हैं 45 दूनी होता है हमारा 90, तो ये हमारा पूरक कोण आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये कोण पूरक, ठीक है, यहाँ पे पूरक कोणों के युग्म हैं। इस तरीके से इसको कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो यहाँ पे 80 और 10, तो 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। 90 है तो मतलब पूरक कोण हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः ये कोण पूरक कोणों के युग्म हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने ही है, ये कह रहा है, तो यहाँ पे लिखा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक कोण के समान हो। ठीक है, तो अब हमें पता नहीं है कोण क्या है और पूरक कोण क्या है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, इन्होंने ये भी बोल दिया है कि समान हो, तो मतलब जो पूरक कोण है वही हमारा क्या है, जो कोण है वही उसका पूरक है, मतलब दोनों ही समान है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, माना कोण तथा पूरक कोण बराबर कितना है, x डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं पूरक कोण और संपूरक, पूरक और कोण और उसका कोण जो होता है वो उनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे ये हो गया हमारा, यहाँ पे चलो हम फॉर्मूला टाइप में लिख देते हैं, कोण प्लस पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री, यही तो होता है। तो कोण हमारा x है, पूरक कोण भी हमारा x है, दोनों का योग 90 डिग्री है। ये हो गया हमारा 2x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कैसे निकलेगा, 90 के अपॉन में, जब हम ये इधर गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कोण बराबर पूरक कोण बराबर 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 5 वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। मतलब इस सेम वही क्वेश्चन है, इस बार हमें जो कोण और संपूरक दोनों ही समान दिए गए हैं। तो हम मतलब यही बात लिख देंगे, माना कोण व उसका संपूरक कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, ये मानना है ना, तो हमने मान लिया है, ये है हमारा x डिग्री। ठीक है, तो अब हम वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कोण प्लस संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण भी हमारा x था, संपूरक कोण भी हमारा x था, दोनों का योग हमारा 180 अंश था। ठीक है, योग जोड़ के हमारे 2x हो गए। ठीक है, और ये हमारा 180 डिग्री था। तो x की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है,
जब हम इधर गुणे में हैं, जब 2 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 ने 18 और 0 उतारा, मतलब x बराबर कितना आ गया है 90 डिग्री। ये ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा 90 डिग्री कोण भी होगा, उसका उल्टा भी हमारा मतलब उसका संपूरक भी 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा और तभी ये समान भी हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण बराबर संपूरक कोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 भी हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है छठवां वाला, ये कह रहा है दी गई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2, मतलब कोण 1 और कोण 2 कैसे हैं, संपूरक हैं। यदि कोण 1 में कमी की जाती है, मतलब इसमें कमी की जाती है, मान लो इसको हमने यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पहुँचा दिया, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, तो कोण 2 जो है वो हमारा उतना ही बढ़ जाएगा ना, जितनी इसमें कमी हुई उतना ही है इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। अगर हमें इसी रेखा पे दोनों कोण को बनाना है, अगर इसमें हम कमी करते हैं तो इतना ही ये बढ़ जाएगा, इतना तो सबको ही पता होगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यदि कोण 1 में कमी करेंगे तो कोण 2 में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। ठीक है, उतनी ही हमारी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ताकि उनका योग 180 डिग्री बना रहे, अर्थात वे संपूरक रहें। ठीक है, बस इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने आपको ये बता दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज तो पूरी करानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। ये कह रहा है क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, तो पहली कंडीशन है दोनों न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होते हैं, हम आपको बता दें, न्यून कोण जो होते हैं वो हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं, वो होते हैं न्यून कोण। और संपूर्ण, अगर मान लो दो न्यून कोण हैं, एक है मान लो 80 डिग्री का, दूसरा है 70 डिग्री का, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 7 7 14 15 150 डिग्री ही आएगा। क्या आएगा, 150 डिग्री ही आएगा, जो कि हमारा 180 से कम है। इसका मतलब संपूरक नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। तो हम अपने आंसर में चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों न्यून, मतलब न्यून कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर दोनों न्यून कोणों को जोड़ा भी जाता है तो उनका योग 180 से कम ही रहेगा, अर्थात वो संपूरक कोण नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण जो होता है, हम आपको बता दें, ये भी आपको लिख ही देते हैं, अधिक कोण होता क्या है। तो अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो अगर बाई चांस हम एक अधिक कोण लेते हैं, 170 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 110 डिग्री। ठीक है, दोनों को हम जोड़ते हैं, 0 0 0 7 और 1 8 1 1 2, तो हमारा ये 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री तो हमारा ज़्यादा है 180 डिग्री से, 280 जो है वो 180 से ज़्यादा है। संपूरक तो 180 का होता है। ठीक है, 180 का होता है, इसका मतलब ये भी संपूरक नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संपूरक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये भी हम आपको समझा देते हैं, चाहे तो ये भी आप लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि अधिक कोण जो होता है 90 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब 90 से ज़्यादा होता है तो अगर हम इसको 100 भी लें, इसको भी 100 लेते तो भी हमारा 200 हो जाएगा, तब भी हमारा वो 180 से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर दो अधिक कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा ही 180 से ज़्यादा रहेगा, अतः वो संपूरक कोण हो ही नहीं सकते।
तो ये रहा हमारा तीसरा वाला पार्ट। इसमें कह रहे हैं समकोण है, तो भाई हम जानते हैं समकोण आखिर होता क्या है। तो समकोण जो होता है ऐसा कोण होता है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर दोनों कोण समकोण हो तो मतलब 90 + 90 हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 ही आएगा, ठीक है, 180 आएगा। इसका मतलब ये जो 180 आया है वो हमारे संपूरक कोण के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः यह संपूरक होगा, ठीक है। हमने विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता दिया है क्या क्या कंडीशंस हमारी बनेगी, और न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, और समकोण क्या होता है, ठीक है। अब करते हैं अपना 8वां वाला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, अथवा 45 डिग्री के बराबर है, अथवा 45 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको तो पता नहीं है कि जो दोनों कोण हमको दिए गए हैं वो कैसे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है। तो हम मान लेंगे, ठीक है। मानेंगे क्या, माना जो हमारा कोण है, ठीक है, वो कितना है, x है। तो हाँ, तो हमारा तथा पूरक कोण, ठीक है, वो कितना है, वो हम मान लेंगे वो हमारा y है। तो अब हम जानते हैं कि एक कोण हमको दिया है, एक पूरक कोण दिया गया है, तो दोनों का योग हमारा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि पूरक कोण की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x + y, चूंकि लिख दो, बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे हम लिख दें, दिया है, क्या दिया है इन्होंने, एक कोण जो है 45 से बड़ा है। मान लो यही कोण जो है 45 से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x जो है वो हमारा बड़ा है किससे, 45 से, ठीक है। यही तो बोला है, एक कोण जो है 45 से बड़ा है, यही हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें बताना है दूसरा वाला जो कोण है 45 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हम इस y को जोड़ देते हैं, दूसरा पूरक कोण जो है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। पूरक कोण जोड़ने पर, पूरक कोण क्या है, y है ना। तो अब हमारा ये x + y हो गया, ग्रेटर देन पहले से लगा था, 45 लिख दिया, और सॉरी प्लस करना था ना, +y कर दिया। अब हमने देखा था x + y हमारा क्या होता है, 90 होता है। तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया, ग्रेटर देन लगा लिया, और 45 + y हमारा चल ही रहा है, ठीक है। ये हम स्पेस कम पड़ गया तो भाई उसके लिए सॉरी, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। हमारा इतना है, अब हम 45 को उधर ले जाते हैं, संख्या संख्या इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 90 पहले से था, 45 इधर आया तो माइनस का हो गया, ग्रेटर देन तो चल ही रहा था, और y, ठीक है, इसमें से घटाया तो हमारा क्या आया है, 45 ही आया है, ग्रेटर देन y, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, y का जो मान है, जो पूरक कोण है वो 45 से कम है, इसका यही तो मतलब हुआ। हम कह सकते हैं, या यहाँ पे y स्मॉलर देन है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, y की तरफ कॉर्नर है तो y की तरफ ही कॉर्नर किया है 45। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। 45 डिग्री जो है उससे कम हो जाएगा क्या, पूरक कोण, ठीक है। ये कह रहे थे कि ये इससे बड़ा है, बराबर है, अथवा छोटा है, तो भाई छोटा आया है, पूरक कोण जो है 45 डिग्री से छोटा आया है। अगर ये 45 डिग्री से बड़ा है तो ये 45 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम हमारा 9th वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है संलग्न आकृति में। तो हमको यहाँ पे एक आकृति दिखाई गई है, इस आकृति की बात की जा रही है। कह रहे हैं क्या कोण एक कोण 2 का आसन्न है, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी आसन्न पूछा गया है, यहाँ रैखिक युग्म पूछा गया है, यहाँ संपूरक पूछा गया है, और यहाँ पे सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, यहाँ पे भी यही बात पूछी गई है, ठीक है। तो आसन्न कोण का मतलब, और आसन्न का मतलब होता है पास में, रैखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक है। संपूरक का मतलब तो आपको पता ही है 180 डिग्री,
ठीक है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब सामने वाले, ऊपर नीचे जो सामने वाले कोण होते हैं, जैसे कि ये और ये, ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा क्या 1 और 2 का आसन्न है, मतलब 1 और 2 पास में हैं। तो हमने देखा 1 और 2 जो है वो हमारे पास में ही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है, पास में है। फिर ये कह रहे हैं क्या AOC, AOC कहाँ है, AOC, ये एक कोण एक की बात की जा रही है, और AOE का आसन है, AOE का आसन है। भाई इस वाले कोण और इस वाले कोण की बात कर रही है, क्या ये पास में है, तो पास की यहाँ बात ही नहीं है, ये कोण AOC ही AOE में आ रहा है, तो पास की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, पास में थोड़ी ना है, ये इसी के अंदर है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। क्या COE, COE मतलब कोण 2 की बात की जा रही है, EOD, EOD, COE इस वाले कोण 2 और ये EOD 3 और 4 रैखिक युग्म है, तो हमने रैखिक का मतलब होता है एक ही रेखा पर बने कोण, तो COE बना है इस रेखा पे, EOD भी बना है इसी रेखा पे, तो ये एक रेखा पे तीनों कोण बने हैं ना, एक रेखा पे ये बना है और बाकी बची हुई रेखा पे ये दोनों कोण बने हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ये, क्योंकि ये तीनों कोण एक ही रेखा पे इस रेखा पे इधर साइड में बने हुए कोण हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या BOD, ठीक है, B कहाँ गया, BOD कोण 4 की बात की जा रही है, DOA के संपूरक है, ठीक है, DOA के संपूरक है, कहाँ DOA के संपूरक है, तो बिल्कुल जो हमारे रैखिक युग्म होते हैं वो हमारे एक ही रेखा पर बने कोण ही होते हैं, और साथ ही संपूरक भी हमारे एक ही रेखा पर बने हुए कोण होते हैं। तो हमने देखा BOD कोण 4 है और DOA भी कोण 5 है, एक कोण हमारा इधर बना है, एक कोण इधर बना है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, ये हमारे संपूरक हैं, और एक रेखा ही हमारा क्या बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए, ठीक है, ये हमारी एक रेखा है, इधर एक कोण बना है, इधर एक कोण बना है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है, तो कोण 1 के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ी लाइन और क्षैतिज मतलब होता है लेटी लाइन, तो भाई इसके खड़े लाइन में ही हमारा कोण 4 एक दूसरे के सम्मुख हैं, ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो 6वां वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन छूटा है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या क्या कह रहे हैं कि कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है, तो कोण 5 है उसका ऊर्ध्वाधर ये कोण है, ठीक है, एक कोण ये, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये हुआ जाके, ठीक है, इसका ये इस तरीके से क्या होता है, ये कोण इसके सम्मुख, ये कोण इसके सम्मुख, ठीक है, तो इस कोण के सम्मुख ये दोनों कोण आ रहा है, मतलब कोण 2 और कोण 3 दोनों ही हमारा होगा, पर हमें कोण तो बताने नहीं है, हमें तो इस तरीके से बताना है BOC, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BOC, ठीक है, AOD का सम्मुख कोण BOC है, बस हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। अब करते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, ये कह रहा है पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म, अब हमको बताना है, इसकी 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहला जो दिया गया है कह रहे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों की बात की गई, अभी आपने देखा था कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये 2 रेखाएं हैं, ठीक है, अभी इन 2 रेखाओं की बात करते हैं, ये कोण है, इसके जस्ट सामने क्या है, ये है 4, ठीक है, 4 के सामने है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 जो है और कोण 4, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये हमारा एक कोण 5 है, इसके जस्ट सामने एक इधर कोण, तो दूसरा कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख है, मतलब 2 और 3 साथ में है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण 5 और कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो गया जाके, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सीध में, ठीक है,
जैसे कि ये एक हमारी सीधी रेखा है, ये हमारी एक सीधी रेखा है। इस वाली रेखा पर ऊपर साइड में 2 कोण बने हुए हैं 4 और 5। इस रेखा पर 2 कोण बने हुए हैं 4 और 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, युग्म की बात की गई है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 5 और कोण 4। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, इधर तो हमारे 3 कोण बने हैं तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि युग्म की बात की गई थी। ठीक है। फिर हमारी दूसरी लाइन है ये वाली। ठीक है। इसमें एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना, मतलब ये युग्म हो गए। इधर साइड में 3 बने हैं तो ये तो लिखे नहीं जाएंगे। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कोण 5 और कोण 1। ठीक है। इस तरीके से हमारा 10वां क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब करते हैं हम अपना 11वां वाला क्वेश्चन। ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित आकृति में क्या एक कोण 1 जो है कोण 2 का आसन्न है, कारण दीजिए। ठीक है। तो हमने यहाँ आसन्न का मतलब आपको बताया था पास में। ठीक है, यही बताया था ना। पर एक कोण इधर है, कोण 1 इधर है, तो ये पास में तो हुए नहीं ना। ठीक है। इनका शीर्ष अलग है, इनका शीर्ष अलग है। आसन्न का मतलब होता है जिसका शीर्ष जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे कोण 1 है, ये कोण 2 है। ठीक है। एक ही जगह से दोनों कोण निकले हैं। ठीक है। तो ये होते हैं आसन्न कोण। इसका शीर्ष अलग है, इसका शीर्ष अलग है, तो ये आसन्न है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण नहीं हैं क्योंकि इनका शीर्ष अलग है। ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख देंगे। अब करते हैं अपना 12वां वाला क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड इनका मान ज्ञात करना है। इसको ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे जो हमारे सम्मुख कोण होते हैं, जैसे ये कोण रहा, इसका सम्मुख ये कोण हुआ। अगर जितना ही ये कोण है उतना ही ये कोण होगा। ये हमारा है, जितना ये कोण होगा उतना ही कोण ये होगा। सम्मुख कोण जो होते हैं इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। ये हमारे बराबर होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि 55 के जस्ट सामने क्या है, क्या है, x है। तो x की वैल्यू जो है 55 के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण x जो है, x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 55 अंश के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया। अब ये कैसे पता चले, इसमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, हम पूरक और संपूरक के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक रेखा दी गई है। अब ये तो पता चल गया, ये हमारा कितना आ गया है, 55 आ गया है। ठीक है। अब इस रेखा में एक कोण हमें पता है 55 है, क्या हम दूसरा नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रेखा जो होती है उस पर जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। ठीक है। इसी से हम निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x अंश प्लस y इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे हो गया, हमारा रैखिक युग्म से हुआ है। किससे हुआ है, रैखिक युग्म से हुआ है। ठीक है। रैखिक युग्म से। तो x का मान तो हमने पता ही किया था 55 है, y का मान नहीं पता है, तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। 180 में से 55 को घटा देंगे। 55 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 55 घटाया तो हमारा क्या आ गया है, ये हमारा 125 आ गया है। कितना आ गया है, 125 डिग्री आ गया है। ठीक है। y हमारा कितना आ गया, 125 डिग्री। और y के जस्ट सामने क्या है, z। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y बराबर z बराबर 125 डिग्री। ठीक है। ये भी हमारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है। अब आपको सब पता चल गए हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। तो x बराबर है 55 डिग्री और y बराबर z बराबर 125 डिग्री। ठीक है। ये हो गया हमारा 12वां वाला पहला पार्ट।
ठीक है, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको भी। यहाँ पे 40 है, 40 के जस्ट सामने क्या है, ये हमारी एक रेखा, ये हमारी ये एक रेखा। यहाँ पे 40 है, इसके जस्ट सामने इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो है वो z है, तो यहाँ पे लिख देंगे z बराबर 40 डिग्री, क्योंकि ये हमारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए ये हो गया। अब इतना हो गया, और अगर बात करें इस रेखा की और इस रेखा की, ये हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, मतलब 25 प्लस x जो है वो y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे तो हमें z के बारे में पता चल गया। ठीक है, और z और y एक ही रेखा पे बने हैं, एक ही रेखा पे बने हैं, रैखिक युग्म लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे रैखिक युग्म लग रहा है। ठीक है, तो z का मान तो हमें पता ही था 40 है। ठीक है, प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी, 180 में से 40 घटा देंगे तो हमारा y की वैल्यू पता चल जाएगी, 140 डिग्री आ गई। ठीक है, y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता चल गई, और हमें x चाहिए, तो y भी पता चल गया है, हमें कितना आ गया है, क्या है y 140 ये है, और ये हमारा है 40, तो मिलके हमारा 180 हो गया। एक रेखा हमारा 180 का ही होता है। ठीक है, अब हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x प्लस 25 डिग्री। यही तो बताया था, ये कौन सा युग्म लगा था हमारा, ये हमारा था ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इसके y के जस्ट सामने क्या है, ये वाला कोण है, ये वाले कोण पे दो कोण बने हैं x और 25, तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, तो y की वैल्यू तो हमने देखी थी 140 है। ठीक है, 25 को इधर ले आएंगे तो हमारा माइनस में 25 हो जाएगा, और बराबर में x। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 140 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 140 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा 115 डिग्री आ जाएगा। मतलब अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो x बराबर आया है 115 डिग्री, y बराबर आया है 140 डिग्री, z बराबर 40 डिग्री। ठीक है, ये आ गया है इसका आंसर। तो ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, यहाँ पे लिखा है यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा। तो भाई कितना होगा, दो कोण अगर पूरक हैं तो पूरक कोण जो होते हैं वो हमारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनकी मापों का योग कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं। तो रैखिक युग्म जो दो कोण बनाते हैं वो 180 अंश के होते हैं। 180 अंश को हम क्या कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म जो बनाते हैं, रैखिक युग्म मैं फिर से बता देती हूँ, एक ही रेखा पे बने हुए दो कोण जो होते हैं उनको रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी रेखा जो होती है, जो कोण बनाती है वो 180 का बनाती है, जिसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे बनाते हैं, भाई दो कोण अगर ये क्या कह रहे हैं, दो आसन्न कोण, आसन्न का मतलब पास में जो कोण है, संपूरक बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट वाले। यहाँ लिखा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा कैसे होते हैं, दो रेखाएं हुए। ठीक है, एक रेखा ये, एक रेखा ये। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सामने वाले कोण, मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का दूसरा युग्म क्या होगा। तो जैसे कि इन्होंने क्या बोला है,
यदि दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर यानी किसी मतलब कोई दो रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं, एक कोण जो है 90 से कम क्या होता है, न्यून कोण है। तो ये हमारा क्या है, न्यून कोण है। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 से ज़्यादा ही तो होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अधिक कोण, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी मतलब पूरा क्वेश्चन हमारा 13 वाला कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 14th वाला क्वेश्चन। यहाँ लिखा है संलग्न आकृति में निम्न कोण युग्मों के नाम दीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नाम देने हैं इनके, जैसे कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा। जैसे कि ये जो है हमारा सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है। 90 डिग्री का है मतलब ये समकोण है। तो समकोण वाला चलो पहले हम यही देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, ठीक है। तो सम्मुख अधिक कोण की बात की गई है, तो हमने देखा अधिक कोण की बात की गई है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। तो हमारे यहाँ पे दो ही रेखाएं हैं, एक पूरी पूरी रेखा ये है, एक पूरी पूरी रेखा ये है। दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये अधूरी दी गई है, इसकी बात नहीं करते हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है। ये कोण जो है वो तो हमारा न्यून कोण है, ठीक है। तो दूसरा कोण क्या हुआ, ये वाला कोण हुआ, ये वाला कोण, ठीक है। और ये वाला कोण, ये हमारे अधिक कोण है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा ही है। 90 डिग्री इतना है, इससे ज़्यादा है ना, तो अधिक कोण हुआ, ठीक है। तो ये कोण हमारा कौन सा है, AOD, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे AOD बराबर, ठीक है, बराबर में BOC, ठीक है, BOC। कोण AOD बराबर BOC। फिर ये कह रहे हैं आसन्न पूरक कोण। तो हमें पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री अगर इधर बन रहा है तो भाई इधर वाला कोण भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का ही पूरा पूरा होगा। और पूरक कोण हमारे दो पूरक कोणों की बात की गई है, आसन्न पूरक कोण। तो एक कोण इस 90 डिग्री में एक कोण ये है, एक कोण ये है, ठीक है। मतलब AOB और AOE ये हमारे पूरक कोण हो गए, आसन्न पूरक कोण। आसन्न का मतलब होता है पास में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण AOB कॉमा में कोण AOE, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है समान समपूरक कोण। समान समपूरक कोण, तो भाई समान समपूरक कोण की बात की गई है, तो ये हो जाएगा BOE, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी बने। समान संपूरक कोण हमने देखे थे ना, 90 के बने थे, और समान पूरक कोण 45 के बने थे। ये क्वेश्चन हमने पहले ही कंप्लीट किया है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, इधर 90 डिग्री का कोण है, दोनों ही हमारे 180 पे बने हैं, ठीक है। तो ये हमारे समान संपूरक कोण हो गए। तो क्या हो गया, BOE कोण BOE कॉमा में EOD, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं असमान संपूरक कोण। असमान संपूरक कोण मतलब जिसमें 90 डिग्री ना हो। तो B ये हमारा इधर ये 190 डिग्री है, तो ये एक कोण हो गया और एक कोण ये हो गया, तो BOC, ठीक है। क्या लिख देंगे, कोण BOC कॉमा में COD, ये हमारे संपूर्ण कोणों का युग्म है, जिसमें ये एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वाला पार्ट है, और इसको करने से पहले हम आपको बोल देते हैं भैया प्लीज़ अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो कर दो, कर दिया है तो थैंक यू। और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करो। ये कह रहा है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं है बनाते हैं। आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं है मतलब पास वाले कोण हैं पर रैखिक युग्म नहीं है वो बताने। तो ऐसे कई सारे कोण निकल आएंगे। पहला तो है AOB, ठीक है, और रैखिक युग्म नहीं है, ठीक है। AOB हो गया, AOE हो गया, ये हमारे आसन्न कोण है, ठीक है। और AOE और AOD ये भी हमारे आसन्न कोण हैं पर रैखिक युग्म में नहीं है, मतलब 190 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। और DO इसको अगर और इसको लेते हैं तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, इसको नहीं लेना है हमें, और हम इसको और 3 हो गए, ठीक है। पहले यही लिख लेते हैं फिर बाकी देखते हैं। AOB और AOE,
ठीक है, ये हो गया है। दूसरा हमने देखा था ए ओ ई, कोण ए ओ ई कॉमा में ई ओ डी, कोण ई ओ डी। तीसरा हमने क्या देखा था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पास में बने हैं, मतलब कोण ई ओ डी कॉमा में डी ओ सी, कोण डी ओ सी। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से इतने ही हमारे ऐसे युग्म हैं जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं पर आसन्न कोण है। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।